22 जनवरी को अद्भुत होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि की छठा। लड्डू गोपाल की जन्मभूमि से जाएंगे श्री राम लला को लड्डू। राम में होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर होंगी भव्य व्यवस्थाएं। अयोध्या धाम में आयोजित उत्सव का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होगा सीधा प्रसारण। श्री अयोध्या धाम में आयोजित भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अद्भुत एवं पुण्य दिवस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होंगे श्री राम महोत्सव के आयोजन। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा एवं सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विराजमान भगवान केशव देव जी महाराज ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर श्री राम रूप धारण कर भक्तों के दर्शन देंगे। श्री भगवान श्री केशव देव जी का श्री राम रूप श्रृंगार अद्भुत एवं आकर्षक होगा। ब्रज के कारीगर इस अद्भुत श्रृंगार के निर्माण में लगे हुए हैं। प्रथम बार भागवत भवन में विराजित ठाकुर जी राधा कृष्ण युगल सरकार की छवि में होंगे सिया राम के दर्शन। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार का श्रृंगार विशिष्ट होगा और श्री राधा कृष्ण के दर्शन हेतु पधारने वाले श्रद्धालुओं को श्री राधा कृष्ण की छवि के दर्शन तो होंगे ही, साथ में उनको सिया राम जी के दर्शन का आभास भी होगा। इस विशिष्ट अवसर पर जन्मस्थान मंदिरों के भीतरी भाग को पत्र पुष्प अन्य परंपरागत दिव्य सामग्री से सजाया जाएगा। भागवत भवन के आंतरिक भाग में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के स्वरूप में पुष्प बंगला निर्माण होगा। भागवत भवन के चारों ओर केसरिया ध्वज एवं श्री भगवान श्री राम की दिव्य छवि लगाई जाएगी। भागवत भवन श्री गर्भगृह श्री केशव देव जी महाराज के मंदिर सहित संपूर्ण जन्म स्थान प्रांगण एवं परिसर में भव्य व दिव्य विद्युत सज्जा की जाएगी। विद्युत सज्जा करते समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन का आभास हो सके, इसके लिए विद्युत सज्जा में ही श्री राम मंदिर की छवि को दर्शाया जाएगा। श्री राम लला के भोग के लिए लड्डू गोपाल की जन्मभूमि से दिव्य लड्डुओं का भोग श्री अयोध्या धाम जाएगा। लड्डुओं के निर्माण में विशिष्ट मेवा केसर ऋतु के अनुकूल सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। लड्डू भोग मकर संक्रांति को श्री कृष्ण जन्मभूमि को से सुसज्जित वाहन में श्री अयोध्या धाम जाएंगे। इस दिव्य महोत्सव में प्रातः 9 बजे से खीर हलवा पूड़ी प्रसाद वितरण के साथ शुरू हो जाएगा और यह प्रसादी भंडारा ठाकुर जी के शयन पर्यंत तक भक्तों को अनवरत रूप से प्राप्त होगा। इस अवसर पर श्री राम सहस्त्रनामावली सहित अन्य दिव्य मंत्रों से हवन किया जाएगा एवं भगवान श्री राम का कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन होगा। तदुपरांत दोपहर 12:15 बजे से भगवान श्री राम की दिव्य महाआरती श्री भगवान श्री राम रूपी ठाकुर केशव देव एवं भागवत भवन में विराजमान श्री राम स्वरूप के समक्ष होगी। इस अवसर पर दिव्य शंख घंटे घड़ियाल मृदंग एवं बैंड आदि की ध्वनि से संपूर्ण जन्म स्थान परिसर गुंजायमान होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इस महोत्सव को बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्रथम बार होगा जब युगल सरकार श्री राधा कृष्ण राम और सीता की छवि भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान श्री केशव देव जी महाराज राम नवमी पर राम रूप में दर्शन देते हैं। वह भी इस दिवस पर इस 22 जनवरी को राम रूप धारण करेंगे। ये अनंत दीपावली के समान इस दिवस का महत्व है। इस लगभग 500 वर्ष से भगवान श्री राम अपने निज भवन निज धाम में विराजमान होने के लिए विराजमान हो ऐसी प्रतीक्षा सनातन धर्मावलंबी कर रहे थे। इस दिव्य सत्ता में ये धर्म के कार्य, धर्म की रक्षा और धर्म की पताका ये दिव्य सत्ता में ही लहराती है। हमारे राष्ट्र के गौरव, विश्व की विभूति, परम सिद्धे
श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, यह हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ऐसी दिव्य सत्ता में ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता था, फैजाबाद अयोध्या धाम बन सकता था, और जो 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा चल रही थी वो प्रतीक्षा की घड़ी आज समाप्त हुई। सभी आनंदित और उल्लासित है। लड्डू गोपाल की जन्मभूमि से रामलला के लिए दिव्य लड्डुओं का प्रसाद जाएगा। मंदिर के अंदर जो फूल बंगला बनाया जा रहा है उसमें श्री राम जन्मभूमि का जो निर्माणाधीन मंदिर है उसकी थीम के अनुरूप, उसकी वास्तु के अनुरूप पुष्प बंगले का निर्माण कराया जाएगा। जो विद्युत सज्जा हो रही है मंदिर के बाहर, उस विद्युत सज्जा में भी राम मंदिर की छवि, राम मंदिर की झलक भक्तों को दिखाई देगी, ऐसा हमारा प्रयास है। प्रातः 7 बजे से ही मंदिर परिसर में हलवा, खीर, पूड़ी आदि प्रसाद का वितरण होगा, जो अनवरत शयन के समय तक चलता रहेगा। इस आयोजन का एक विशिष्ट जो महत्व होगा, उसमें श्री राम नाम सहस्त्रनामावली के साथ तो हवन किया ही जाएगा, कमल पुष्प से सहस्त्रार्चन भी होगा। तदुपरांत भगवान की लगभग 12:15 बजे आरती होगी। 2 बजे जन्म स्थान के लीला मंच पर दिव्य भजन का गायन होगा और 5 बजे दीपोत्सव मनाया जाएगा। श्री मथुरापुरी में अयोध्यापुरी का प्राकट्य होगा और अयोध्यापुरी का भाव आएगा, अयोध्यापुरी का भक्तों को आनंद आएगा, 2 पुरियों का संगम होगा, ऐसा हमारा प्रयास है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अनुरूप आकृति को उत्कीर्ण किया जाएगा और उस पर जो है दिव्य पुष्पार्चन, दिव्य दीपदान का कार्यक्रम होगा। हजारों दीपक श्री कृष्ण जन्मभूमि के पवित्र परिसर में जलाए जाएंगे। इस आयोजन की जो विशिष्टता है वो ये है कि जन्म स्थान पर श्री राधा कृष्ण का जो श्री विग्रह विराजमान है, बड़े सजीव विग्रह हैं, बड़े दिव्य विग्रह हैं। वह उस विग्रह प्रथम बार श्रृंगार करते समय हमारा ऐसा प्रयास है कि भक्तों को श्री राधा कृष्ण युगल सरकार और श्री सीताराम जी दोनों की छवि के दर्शन हो। तो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि राम में होगी, और जो तुलसीदास जी ने कहा था, का वर्णो छवि आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण लो हाथ। तो भगवान श्री केशव देव ने तुलसीदास जी को राम रूप में दर्शन दिए थे। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री केशव देव दिव्य राम रूप में दर्शन देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान सभी ब्रजवासियों से अनुरोध आग्रह करते हैं कि अपने घरों में दिव्य दीपोत्सव मनाएं, मंदिरों में सज्जा करें, भजन गायन करें, घरों को सजाएं, साथ ही कुछ समय निकालकर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आकर भी इस अलौकिक उत्सव का आनंद अवश्य प्राप्त करें। और द्वीप पुष्कर योग में ये जो राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें विश्वास है कि राम जन्मभूमि के बाद में कृष्ण जन्मभूमि का वही सौंदर्यीकरण होगा, जन्म स्थान अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करेगा, कृष्ण जन्मभूमि का विस्तार होगा और भक्तों की मनोकामना भी इसी दिव्य सत्ता में, कृष्ण भक्तों की मनोकामना भी हमारी ऐसी दिव्य सत्ता में अवश्य पूर्ण होगी, ऐसा हमारा विश्वास है और ठाकुर जी के समर्थ श्री चरणों में प्रार्थना। हमारे पूर्वजों ने हजारों मंदिर टूटे तो देखे होंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि उनके बलिदानों की वजह से
हम ऐसे अपनी अस्मिता के बिंदु भगवान के जन्म स्थान पर विदेशी लुटेरे अत्याचारियों के लगाए कलंकों को मिटते हुए देख करके उन्हें उनको प्रश्चित देख पाएंगे। तो हिंदुओं के लिए इतना बड़ा सौभाग्य कोई दिन दूसरा नहीं हो सकता है। 15 से 28 में बाबर ने मीर बाकी जो उसका सेनापति है उससे रामनवमी तोड़वाई, लेकिन उससे पहले भी महमूद गजनबी के भांजे सादार महमूद वगैरह ने प्रयास किए, सफल नहीं हो सके। लोग प्रमाण मांगते हैं। एक ब्रिटिश इतिहासकार कनिंगम ने लखनऊ गजेटियर में उल्लेख किया है आज से 200 साल पहले कि जब 1,74,000 हिंदुओं को मार दिया तभी मीर बाकी राम मंदिर को तोड़ने में सफल हुआ था। 16 रियासत लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य था कि अलग लगाते थे लोग, सामूहिक प्रतिरोध नहीं हुआ, नहीं तब भी ये संभव नहीं था। और उसको लिए कभी हिंदू समाज ने चैन से सांस नहीं ली। एक बार तो एक महास्वर रियासत है, सब जो उनके पुरुष उनके पिता राजा, उनके भाई राजा सब समाप्त हो गए। तो उनकी जो राजकुमारी थी जय कुमारी, उसने 3,000 महिलाओं की सेना लेकर के और वहां से मुगलों को भगा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से वह दिन नहीं आ सका कि जो महाराजा विक्रमादित्य का बनाया मंदिर बाबर ने तोड़वाया था। कसौटी पत्थर के खम्भे से निर्मित मंदिर था, 84 खम्भे थे। वहां पुनः रामलला सम्मान के साथ में शाही रूप से विराजमान नहीं हो सके। निश्चित रूप से प्रभु की कृपा हुई और 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां के साधु संतों की प्रार्थना पर, मुख्य रूप से अभय रामदास जी महाराज का उसमें विशेष योगदान था, रामलला मूल स्थान में प्रकट हुए। लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने तुरंत आदेश दिया इनको वहां से हटाया जाए। पंथी के लिखित आदेश हुए, लेकिन वहां के एक हिंदू स्वाभिमानी कलेक्टर के नैयर ने कहा क्या 10,000 लोग इकट्ठे हैं और लाखों लोग आ जाएंगे, इतने लोगों को मार करके मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। और उसने उसको जो है 185 को कुलक कर दिया। तो उस समय की जो हमारी सरकार थी, जो आजादी के बाद तथाकथित जो सरकार थी, काम तो उसका यह था कि जैसे गुलामी के ऐसे निशान को तो हटाते। भाई आपका एक मस्जिद हो, वहाँ अच्छी जगह, लेकिन जहाँ हमारे ऐसे स्थान है जहाँ हमारी अस्मिता, जहाँ हमारे लाखों पूर्वज बलिदान दे चुके हैं, उन स्थानों पर भी आप जो है तो काय की आजादी। लेकिन गुरुदत्त सिंह वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट और के नैयर वहाँ के डीएम, उनने न पंथी का आदेश माना न केंद्र का आदेश माना और उसको कुलक कर दिया। कुलक तो कर दिया, लेकिन तमाम अवरोधों के बाद भी केवल ये था कि यदि शायद आपको वो दुर्द नहीं देखे होंगे, मैं तो आंदोलन से पहले भी गया वहाँ, जब आंदोलन चालू करने वाले थे, तो वहाँ वास्तव में जैसे आपका हवालात में होता है कोतवालियों में, ऐसे पिंजले में राम जी के दर्शन दूर से होते थे। 2 संगीनधारी खड़े रहते थे और वहां जो है दिखता था कि वास्तव में हवालात में जो तालेबंद राम जी हैं। तो पहला जो भूमिका का आंदोलन हुआ, शुरुआत हुई विज्ञान भवन दिल्ली में, और देश भर के प्रसिद्ध विभिन्न संप्रदाय मत पंथ के संप्रदाय और जगत गुरु वहां विराजमान थे। उसमें निर्णय हुआ कि अद्यामत्रा काशी को हम कैसे भी नहीं छोड़ सकते। वह शुरुआत हुई और पहला आंदोलन था ताला खोला जाए। ये बड़ा बुरा लगता है कि भगवान जो जेल खाने में दिखते हैं। सौभाग्य से पहली बैठक में मैं था, माननीय अशोक जी संगल ने बैठक ली थी और आज जो आगे तीर्थ क्षेत्र के मंत्री संपत राय जी हैं, वो हमारे संगठन मंत्री थे, उनके साथ ही हम बैठक में थे। तो पहला ताला खोलेगा आंदोलन था, भगवान की कृपा से वो ताला खुला 1 फरवरी 86 को। जनता का जो अपार उत्साह था, होली और दिवाली एक दिन ही मनी, होली में नहीं, वहां से अयोध्या से लेकर सैकड़ों कोस तक लोगों ने गुलाल अबीर उड़ाने की वर्षा कर दी। ये ताला खुला और रात में सबने जो है जम के दिवाली मनाई। वहां से बढ़ते बढ़ते आज प्रभु की कृपा हुई, हम उस दिन को भी हमने देखा कि जिस दिन 5 अगस्त 2020 को, उस दिन भी प्रभु कृपा से मुझे सौभाग्य मिला था। उसमें भूमि पूजन कार्यक्रम में माननीय मोदी जी ने किया था
ये संकल्प लिया था कि हम इसको जो है, जो प्रभु ने कृपा की उसको पूर्ण करेंगे। और शुरुआत हुई और 22 जनवरी को वह सुदिन सामने आ रहा है कि 500 साल बाद वनवास हुआ था 14 साल का राम जी का, और उसी दिन से दिवाली चली आ रही है। हम लोग मनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में दिवाली मनाते हैं कि राम जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या पधारे थे। आज 500 साल के बाद में राम जी अयोध्या पधार रहे हैं, अपने राजमहल में विराजमान होंगे। पहले जेल में मंदिर दिखते थे, फिर टेंट में दिखते थे। आज न वो जेल में है न टेंट में, अपने राजमहल में होकर के और हमको हिंदू समाज को गौरवान्वित करेंगे। तो बहुत सुदिन हमारे लिए आ रहा है, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो वहां ये राम जन्म पे उत्सव मनाएगा तो कृष्ण की जन्मभूमि पे भी ऐसे ही उत्सव मनाएंगे। कोशिश करेंगे कि जिससे हम आप सब लोग सहभागी होते हैं कि जन्माष्टमी का जैसा उत्सव होता है ऐसा उत्साह है। जन्मभूमि कृष्ण तो कर ही रहा है, जो हमारे भक्त हैं सहयोगी हैं, कि आप देखेंगे हो सकता है कि जन्माष्टमी वो सबसे बड़ा उत्सव हो जाए। और उसकी शुरुआत जैसे अभी आपने बता दिया है कि 14 जनवरी से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक और आयोजन भी करेंगे, अभी उसकी उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि अनवरत यहाँ से, क्योंकि सरकार की अपेक्षा है कि अखंड रामायण जगह पाठ हो तो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो हम 14 जनवरी से ही वह जो हम लड्डू प्रसाद भेज रहे हैं, जैसा उल्लेख किया है, वो जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें ही वो सब शुरुआत होगी। उसमें जो भगवान का प्राण 16 तारीख चलेगा और रामलला विराजमान होंगे। आप मानिए कि पहले भी जब भूमि पूजन हुआ था तो हम विश्राम घाट से यमुना का जल और गरुड़ से भगवान की रज लेके गए थे। उसको ससम्मान वहां, क्योंकि कृष्ण का विषय था, ससम्मान उसको जो है बहुत सम्मान के साथ में उसको शामिल किया गया। और चूंकि बराबर संपर्क में अभी थोड़ी देर पहले फोन आया अयोध्या से, तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान का जो प्रथम भोग हो वह जो है रामलला को जो भोग लगे वो कृष्ण लला के द्वारा आया हुआ हो। तो उसी के अनुरूप भव्यतम क्या अच्छा हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है भगवान का भोग। वह लड्डू प्रसाद हम एक तरह के लड्डू होंगे, नाना प्रकार के लड्डू होंगे। और वह लड्डू केवल मानिए कि भगवान के जो जन्मोत्सव का जो पर्व है उसके उपयोग के लिए और भगवान के प्रथम भोग के लिए वह लड्डू जाएंगे। उसमें मात्रा का विषय नहीं है, उसका भावना का विषय है और जन्म स्थान का विषय है। उसका उससे मत नापिए कि कितने जाएंगे क्या होगा, वह भावना का विषय है। और वो विषय मतलब है कि कृष्ण लला लड्डू गोपाल के यहाँ से रामलला को लड्डू जा रहे, रामलला जब विराजमान हो तो पहले कृष्ण लला के से जो प्रसाद आया है, भोग आया है, उसको ग्रहण करें। इस भावना से वो सेवा की जा रही है। तो निश्चित रूप से हिंदू समाज देश विदेश में ना उत्साहित है। आप देख ही रहे होंगे कि बच्चा बच्चा निकल रहा है, घर घर माताएं निकल रही हैं। जितना हम सोच रहे हैं उससे कई गुना जो है लोग प्रचार कर रहे हैं, घर अपने आप जा रहे हैं। तो ऐसा उत्सव पूरे भारतवर्ष में और हिंदू समाज के लिए इससे बड़ा सुदिन कोई नहीं हो सकता कि 500 साल बाद ये चक्र चालू हुआ है जो गुलामी के